Good morning, students. In this video, we are going to continue our chapter of class 6 geography, our universe. We know in before videos we know learn about universe. Now we come to know about a star. Some celestial bodies are very big and made up of hot gases. Such type of celestial body are called star. कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत बड़े होते हैं और गैस से बने हुए, हॉट गैस से बने हुए हैं. ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्या स्टार कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द सन इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टार. सन इज द बिगेस्ट स्टार. They appear twinkling at night because they have their own heat and light. सन का कहा गया है कि सन की अपनी खुद की रोशनी होती है. इसके लिए वो इतने ज़्यादा तेज से क्या होता है, चमकता है और इतना तेज उसकी रोशनी होती. विच दे एमिट इन अ लार्ज अमाउंट. दे आर काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई सिमिलर टू द सन. सिमिलर टू द सन अगर हम नाइट में देखें तो वहाँ पे काउंटलेस स्टार्स दिखाई देते हैं जो कि रात में काफ़ी तेज़ी से डायमंड्स की तरह चमकते हैं. But we do not feel their heat at night because they are very far away from us. But रात में हम उसकी हीट को फील नहीं कर पाते क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं. हमारे पृथ्वी से सबसे नियरेस्ट स्टार अगर देखा जाए तो सन है. बाकी सारे जो स्टार्स हेवनली बॉडीज़ हैं वो काफ़ी दूर होने की वजह से इतने स्मॉल दिखाई देते हैं और उनका हीट हम तक नाइट में नहीं पहुंच पाता है. दे ऑल्सो लुक टाइनी बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस. ठीक उसी तरीके से दूरी ज़्यादा होने की वजह से वो उनके साइज़ और शेप्स बहुत स्मॉल दिखाई देते हैं. दिस स्टार्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस कॉल नेबुला. ये जो स्टार्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, जो क्लाउड में डस्ट एंड गैसेस वगैरह होते हैं उन जिनको नेबुला कहा जाता है, उनकी वजह से ये स्टार्स क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं. नाउ कम टू नो अबाउट अ प्लैनेट. Some celestial body do not have their own heat and light and get it from the stars. Some ऐसे कुछ celestial bodies भी यूनिवर्स में पाए जाते हैं जिनके खुद के हीट और लाइट्स वगैरह नहीं होते हैं. ये अपनी हीट और लाइट्स हम अदर स्टार्स से क्या ऑब्जर्व करते हैं. सच टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड द प्लैनेट. ऐसे सेलेस्टियल बॉडी को क्या कहा जाता है, प्लैनेट कहा जाता है, जो कि दूसरों स्टार्स से अपनी खुद की गैस और एनर्जी और लाइट वगैरह ऑब्जर्व करते हैं. द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटरी which means wandered. The earth on which we live is an example of a planet because it gets all its heats and light from the sun. सी तो ये प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया है, ग्रीक से आया है. उसका मतलब है वंडर्ड. हम जिस प्लेस पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, अर्थ भी एक क्या है, वन ऑफ द प्लैनेट है क्योंकि इस अर्थ की भी खुद की लाइट और हीट नहीं है. ये भी अपनी लाइट और हीट किससे, सन से ऑब्जर्व करती है क्योंकि सन एक स्टार है. बिसाइड आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. अर्थ के अलावा अगर हम हमारे सोलर सिस्टम में देखते हैं तो वहाँ पर 7 अदर्स प्लैनेट्स हमें दिखाई देते हैं विच गेट देयर लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, जो कि अपने लाइट और हीट कहाँ, सन से ऑब्जर्व करते हैं. फैक्ट एंड द इंफॉर्मेशन. प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर अ प्लैनेट अंटिल अगस्त 2006. 2006 तक हमारे पूरे 9 सोलर सिस्टम्स थे. 2000 अगस्त 2006 में प्लूटो को
इस रेंज से हटा दिया गया। हावेवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिवर्स प्लूटो वॉज कैटेगराइज एज अ ड्राफ्ट प्लैनेट। जब अगस्त 2006 में मीटिंग हुआ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूनियन का, तो उसमें प्लूटो को क्या ड्राफ्ट प्लैनेट के कंसिडर कर दिया गया। इन